आज के इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी युवा तरुणाइयों का NSY प्रयागराज हार्दिक स्वागत करता है। परम सम्मानित मंच पर अतिथि के रूप में उपस्थित हूँ NSY के राष्ट्रीय संयोजक, हम सबके बेहद करीबी साथी हरिकेश हैरी भाई। आप पूर्व में छात्र संघ पद के प्रत्याशी रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र राजनीति से आपका बहुत गहरा नाता है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं। हम सबके बीच में NSY उत्तर प्रदेश पूर्वी के प्रदेश सचिव पंचराज सिंह पटेल भाई भी उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत करता है NSY प्रयागराज। साथियों, आज का यह कार्यक्रम संगठन विस्तार का कार्यक्रम है। NSY प्रयागराज आज अपनी कमेटी विस्तार का कार्यक्रम रखेगा, जिसमें आप जैसे कुछ साथी जिन्होंने NSY के लिए विगत कई महीनों से मेहनत किया, कई सालों से लगे हुए हैं, उनको दायित्व दिया जाएगा। दायित्व कुछ ऐसा नहीं होता कि वो अलग हो जाएंगे। दायित्व ये होता है कि वो जिम्मेदारियों का निर्वाह करने योग्य हो गए हैं। तो ऐसे कुछ साथी आज हम सबके बीच में हैं जिन्हें आज पद दिया जाएगा, और हम जिनका नाम बुलाएंगे वो साथी आएंगे और अपॉइंटमेंट लेटर हमारे अतिथि जी और मुख्य अतिथि जी के द्वारा वितरित किया जाएगा। तो कमेटी इस प्रकार है। जिला उपाध्यक्ष शिवम पांडे, आप पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये आए और अपना देखिए अपॉइंटमेंट लेटर ले। देखिए, कोई भी पद अगर कोई पा रहा है तो उसमें जिला अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उन्हीं के लेटर पैड पे आप मनोनीत होते हैं, तो इसलिए जिला अध्यक्ष जी आए और वो उनको अपने हाथों से लेटर पैड कराएं। बाकी हम लोग सहयोग कर सकते हैं आपका। आप इधर आइए। तो एक माला दो। माला चालेल दादी, चालेल। हम चाहेंगे कि शिवम पांडे जी अपने मुख्य अतिथि हरिकेश भाई को माल्यार्पण कर स्वागत करें। शिवम। हम सबके बीच में हम सबके युवा तेज तर्रार साथी दाऊद भाई भी आए हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग इनका भी ताली से स्वागत करें। दाऊद भाई आइए, बैठाओ यार। जिला महासचिव पद पे आलोक शुक्ला जी, आप विधि के छात्र हैं और आप 2016 से छात्रों के लिए तत्पर रहे हैं। हम चाहेंगे कि पंचराज भाई का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और हम चाहेंगे कि पंचराज भाई अपॉइंटमेंट लेटर आलोक भाई को दें। आप भी अध्यक्ष जी, आप भी आइए। अरे माला पहना दीजिए। आलोक भाई मुख्य अतिथि हैरी भाई का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हैरी भाई की संगठन विस्तार के अगले क्रम में जिला सचिव पे भाई रजत कुमार जी को हम चाहेंगे कि आएं और अपना अपॉइंटमेंट लेटर। आप भी विधि के छात्र हैं और विगत कई वर्षों से छात्रों की लड़ाई, चाहे वो सड़क पर हो चाहे कोर्ट में हो, आप लगातार लड़ते हैं। बिल्कुल। आइए रजत भाई। बजाइए ताली भाई। अपना एक साथी जिला सचिव पे विनीत साहू किसी कारणवश नहीं आया है। अब विधानसभा विस्तार में कोरांव विधानसभा के लिए भाई अजेंद्र सिंह पटेल जी आइए। बहुत बहुत बधाई। अध्यक्ष जी माला पहनाइए। अध्यक्ष जी आप भी माला। ये बड़ी दायित्व है। हम चाहेंगे कि इसका निर्वाह आप अच्छे से करें। जल्द से जल्द आप कमेटी देंगे, इस चीज की उम्मीद भी है।
विधानसभा अध्यक्ष करछना पे विराज शुक्ला, आपके लिए ज्यादा ताली बजाइए। विराज भाई आप भी करेंगे। मोहल्ला पहने भाई। ब्लॉक कमेटी में चाका ब्लॉक पे अध्यक्ष पद के लिए भैया रोहित सिंह, आइए, आपके लिए भी ताली बजाइए और आप भी कमेटी जल्द से जल्द अपनी देंगे। ब्लॉक की कमेटी आप जल्दी नहीं लाभ की कमेटी कंप्लीट करिए और अध्यक्ष जी के समर्थन में। हमारे 73 राष्ट्र साथी और राष्ट्रीय संयोजक कश्मीर के आप प्रभारी भी हैं, एक बार फिर से ताली बजाइए आपके लिए। हम सबको एनएसयूआई के शुरुआती दौर से लेकर आज तक के इतिहास से अवगत कराएं और प्रयागराज में एनएसयूआई सबसे ज्यादा कैसे मजबूत हो, इसके विषय में चर्चा करें। बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष प्रयागराज साथी आयुष नारायण मिश्रा जी, जो कि लगातार एनएसयूआई के लिए तत्पर रहते हैं। चाहे जेल जाने की बात हो, चाहे विश्वविद्यालय में छात्रों की बात हो, चाहे वो मजदूर की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, सब मुद्दों को लेकर के सड़क से लेकर के जो है संसद तक, संसद घेराव में भी ये गए। वहाँ पे जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ और यूपीपी का पेपर लीक हुआ, कई सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं और लगातार धांधली चल रही है पेपरों में, उसको लेकर जेल भी गए, दिल्ली भी गए, दिल्ली में भी जेल गए। तो इसलिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इनके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा बधाई उन नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिनको आज हमारे साथी क्रांतिकारी साथी आयुष नारायण मिश्रा जी ने नियुक्त किया है। जिला उपाध्यक्ष जी हैं, उसमें जिला महासचिव हैं, जिला सचिव हैं, और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष। ये बहुत बड़ा पद होता है, विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष। इनसे, ये जिला अध्यक्षों से भी बड़ा पद होता है। क्यों? क्योंकि जो वोटर्स होते हैं वो किससे संपर्क करते हैं? डायरेक्ट ब्लॉक अध्यक्ष से, विधानसभा अध्यक्ष से। कोई भी विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, आपके विधानसभा में जाएगा, तो आप सवाल कर सकते हैं कि आप हमारे विधानसभा में आएंगे तो हमारी बातों को मानेंगे कि नहीं। हम आपका समर्थन तब करेंगे जब आप हमारी बातों को, जनता की बातों को, इस विधानसभा की जनता की बातों को सुनेंगे। और उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष होता है। ब्लॉक अध्यक्ष अपने ब्लॉक में कितने गांव है, क्या है, कैसे, सारी चीजें पंचायतों में लेकर के उस कैंडिडेट को जाता है, वहां पे जनता के मुद्दों को उठाता है और बहुत बड़ा एक रोल होता है उसका। तो बहुत बड़े बड़े पद हैं, उनको लेकर के आप किस तरीके से अच्छा काम कर सकते हैं, मैं बताता हूं कि आपको सबसे पहले जिला अध्यक्ष जी हैं, इनके नेतृत्व में अगर प्रयागराज में कार्यक्रम होता है तो आप प्रयागराज में सभी अपने साथियों को लेकर आना है। जैसे मान लीजिए कोई पेपर लीक हुआ तो आप विधानसभा के अध्यक्ष अपनी पूरी टीम लेकर के, ब्लॉक अध्यक्ष अपनी टीम लेकर के, और जो जिला उपाध्यक्ष हैं, जिला महासचिव हैं, जिला सचिव हैं, जो भी प्रभारी बनेंगे जिस विधानसभा के, वो जो है अपने अपने अध्यक्षों को लेकर के आएंगे और अध्यक्ष के समर्थन में लाएंगे, एनएसयूआई के समर्थन में लाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा आगे भी बढ़ेंगे। आयुष नारायण जी का इतिहास रहा है, एडीसी में भी और सीएमपी में भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी लगातार जिस तरीके से इन्होंने 8 साल से, हम जितना हम जानते हैं 5-6 साल से तो हम ही जान रहे हैं, उससे पहले से एनएसयूआई में काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं पूरे आप जिला के कार्यक्रमों को, पूरे आप जिले के सदस्यों को, और प्रयागराज में अगर आपको मजबूत होना है तो महाविद्यालयों में जाना पड़ेगा। अपने कुछ साथी हैं जैसे अजिंदर भाई हैं, वो जो है पूर्वांचल, ये क्या नाम है, राज्य विश्वविद्यालय में है, और बहुत सारे साथी हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं, और बहुत सारे साथी हैं जो एडीसी में हैं। तो इन जगहों पे जाना होगा, हमें छात्रों से बात करना होगा, और हम माध्यमिक विद्यालयों में भी जा सकते हैं। किस तरीके से वहाँ पे हम जाते हैं, बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, वहाँ पे भी धांधली होती है, तो हम वहाँ के छात्रों से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे कार्यक्रम किस तरीके से करवा सकते हैं, स्टडी सर्किल है, और वहाँ पे किस तरीके से पाठ, एक कहानी पाठ करा सकते हैं कोई, इस तरीके से हम छात्रों से जुड़ सकते हैं। तो हम इस तरीके से एनएसयूआई को प्रयागराज में बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। और आप ये बिल्कुल एकदम अपने मन में रख लीजिए कि एनएसयूआई में जो काम करता है वो आगे जरूर जाता है। आज देख लीजिए, चाहे हमें ही देख लीजिए, हम अपने आप को नहीं कहते कि हम बहुत बड़ा पद पाए हैं, और हमारे लिए तो लेकिन गर्व की बात है कि हमें जम्मू कश्मीर जैसा प्रभार क्षेत्र दिया गया है।
आप कभी भी देखेंगे मैं हमेशा पैदल चलता हूँ, हमेशा यूनिवर्सिटी के लिए काम किया हूँ, छात्रों के लिए काम किया हूँ, बेरोजगारी, महंगाई और कई सारी चीज़ों को लेकर के जेल भी गया हूँ। दिल्ली तक आप लोगों की आवाज़, छात्रों की आवाज़ उठाता रहा हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी काम करिए। NSUI जो है आज ज्वाइन करेंगे, आप देश का नेतृत्व कल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। आज आप इतने छोटे से कार्यक्रम में बैठे हैं, कल हो सकता है कल आप और बड़े कार्यक्रम में बैठें। आज आप विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, हो सकता है कल आयुष नारायण जी के बाद आप जिला अध्यक्ष बन जाएं। तो आप सीखते रहेंगे तभी तो जिला अध्यक्ष चला पाएंगे। ये आज जिला अध्यक्ष बने हैं, इससे पहले भी रहे हैं, लेकिन ये सीखते रहे हैं, काम अच्छा किया तभी इनको दोबारा नियुक्त किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग जिला अध्यक्ष बने, जो भी लोग अभी पद पाए हैं, तो आप लोग अच्छा काम करिए, सबके साथ एकजुट होकर के मिलकर रहिए, परिवार की तरीके से। आप अगर किसी विधानसभा में कोई दुर्घटना घटी, वहाँ का विधानसभा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को फ़ोन कर रहा है, तो जिला अध्यक्ष ने ग्रुप में मैसेज डाला कि हमारे सभी साथी प्रयागराज के उस विधानसभा में चलें। जैसे कोरांव का मामला घटा तो कोरांव विधानसभा में हमारे सभी साथी इतने बजे पहुँचे, तो आप सभी लोगों को जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में उस विधानसभा पहुँच जाना है। तो इससे क्या होगा, अजेंदर भाई का भी, वहाँ का जो विधानसभा अध्यक्ष होगा उसका भी मान सम्मान बढ़ेगा और NSUI का भी नाम होगा। और विधानसभा में घटती है तो अजेंदर भाई अपनी टीम लेकर के जाए अध्यक्ष जी के साथ, तो आप इस तरीके से मजबूत हो सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि आप सत्ता के खिलाफ तब लड़ सकते हैं जब आप यूनाइट होंगे, जब आप इकट्ठा होंगे। आप देख लीजिए जिस तरीके से भाजपा फूट डालो और राजनीति करो का काम कर रही है, मेले में ही देख लीजिए लगातार मुद्दे चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो है यहाँ अफगानिस्तानी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आते भी हैं, साधु के भेष में बहुत सारे लोग आते भी हैं, लेकिन उतनी सुरक्षा क्यों नहीं आप कर पा रहे हैं, उनकी जांच आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और हम ये कहते हैं धर्म सबका निजी मामला होता है, लेकिन आज कुंभ का जैसा वो लगा हुआ है, हम कहते हैं ये शिक्षा का कुंभ नगरी है, प्रयागराज शिक्षा का भी कुंभ नगरी है, यहाँ पे शिक्षा के लिए भी बात होनी चाहिए। हम इसका भी कुंभ लगवाएंगे प्रयागराज के अध्यक्ष के नेतृत्व में। बस आप लोग इनके साथ मिलकर के अच्छे से काम करते रहिए और आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, सभी मजबूती से खड़े रहेंगे अध्यक्ष जी के साथ। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, सहयोग की बात आएगी, मैं हरकेश कुमार हैरी भाई आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और हमेशा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथि जी का, हरिकेश भाई। एक बार फिर से आप NSUI का राम राम, सलाम सलाम, सत श्री अकाल। मेरे साथियों, 9 अप्रैल 1971 में जब इंदिरा गांधी जी NSUI की स्थापना की तो उनको सोच थी कि अखिल भारतीय स्तर पर छात्रों के लिए एक संगठन हो जो छात्र के हित में काम करे। उन्होंने इसी के पहल को आगे बढ़ाते हुए केरल और बंगाल 2 छात्र परिषद जो इसमें प्रदेश स्तरीय कार्य करे, दोनों को एक करके एक अखिल भारतीय लेवल पर छात्र संगठन की स्थापना की, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन रखा, जिसे आज हम NSUI के रूप में भी जानते हैं। बिल्कुल छात्रों, मेरे भाइयों, NSUI इस देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राष्ट्रवादी छात्र संगठन है, जिसका उद्देश्य छात्र के हित में कार्य करना है। छात्र के हित में कार्य करने का हमारा तात्पर्य यह है कि गली मोहल्ले से लेकर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव तक के मुद्दा को उठाना, छात्रों के हित में कार्य करना, अपने गली के, अपने मोहल्ले के उन भाइयों को एकत्रित करना जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, जो कोचिंग की फीस नहीं दे रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को छांटना और उनके हित के लिए उनको पुस्तक प्रदान करना, कोचिंगों में उनकी एडमिशन कराना, विश्वविद्यालयों में उनके हक की लड़ाई लड़ना, छात्र संघ की लड़ाई लड़ना, जिसका उद्देश्य ये है कि छात्रों के ऊपर अत्याचार न कर पाए विश्वविद्यालय प्रशासन। हम सबके बीच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी एक ताज़ा उदाहरण है। एक संघ की, भारतीय जनता पार्टी की एक महिला, जिसका कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं रहा है, वाइस चांसलर बनकर बैठी है और छात्र चुनाव को बहाल नहीं कर रही है। स्थिति ये है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन चुका हुआ है पूरी तरीके से। विश्वविद्यालय की आड़ में भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति फैला रही है विश्वविद्यालय में। हमारे यहाँ एक नया विश्वविद्यालय बना PRSU, जिसका नाम पहले इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ करता था। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह रज्जू भैया हाफ पैंटी वाले थे, उनके नाम पर उसका नाम कर दिया गया। इनका भी कोई इतिहास नहीं रहा है, तो नाम बदलने से कोई विकास नहीं होता। यह बात छात्रों के बीच में बताना, नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए लोगों को एकत्रित करना, गांधीवाद और समाजवाद की विचारधारा को छात्रों के बीच फैलाना,
हमारा उद्देश्य क्या है? NSY का उद्देश्य है कि नेहरू द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश में जो समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है, जिसमें सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता की बात होती है, हमें उस पे जाकर छात्रों के बीच जाकर वैचारिक रूप से उनको एकत्रित करना। आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है। इससे दूर हटकर लोगों को धर्म क्या है इसके बारे में बताना। धर्म क्या होता है? लगभग लोग धर्म के बारे में नहीं जानते, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। धर्म सिर्फ दो चीजें होती है। धर्म के दो ही पहलू है। हमारा कर्तव्य जो राष्ट्र हित की बात करता है, जो मानवता की बात करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वधर्म संभव की बात करता है। एक होता है हमारा पूजा पाठ। पूजा पाठ ही आज हमारे धार्मिक समस्या के मुद्दा बन बैठा है। हम नमाज पढ़े या आरती गाएं, ये हमारा अपना निजी मामला हो सकता है। ये किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। हमारी इच्छा है, हमें आप ले लीजिए, हम उर्दू भी पढ़ते हैं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं पिछले 2.5 साल से मस्जिद में जाकर उर्दू पढ़ता हूं और आज पूरी उर्दू की पढ़ाई पढ़ता हूं। क्या इससे मेरी पंडित तो चली गई या मैं ब्राह्मण नहीं रह गया या मैं हिंदू नहीं हूं? मैं हिंदू भी हूं, मैं पंडित भी हूं, मैं ब्राह्मण भी हूं। लेकिन जहां बात एकता की आएगी, मैं मस्जिद में भी जाऊंगा, गिरजाघर में भी जाऊंगा और मैं चर्च में भी जाऊंगा। जैसे ये एक पूरा शरीर है, शरीर में हम अपने सनातन धर्म के हिसाब से बाएं अंग को अपवित्र मानते हैं और दाएं अंग को पवित्र। तो क्या अगर हम बायां अंग काट दें या दायां अंग काट दें तो शरीर को नुकसान नहीं होगा? दिमाग क्या कहता है? दिमाग की ना सुनिए, दिल की सुनिए। नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर राहुल गांधी जी जो ने नारा दिया भारत जोड़ो यात्रा में, मोहब्बत की जो उसने दुकान खोली, उस सोच कर उस जहन में लोगों को बैठाना है, जा जाके घर घर में नफरत से ऊपर उठाना है, लोगों को गांधीवाद से जोड़ना है, नेहरूवाद से जोड़ना है। अभी एक यूजीसी ने नया मामला हम सबके बीच में लाया। पहले ये होता था कि विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर वही होता था जो प्रोफेसर होते थे, जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस होता था। लेकिन अब उसमें एक नया प्रावधान ये आया कि बड़े कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री भी उसमें वाइस चांसलर हो सकते हैं, बड़े व्यापारी भी हो सकते हैं। इसका सीधा एक भारतीय जनता पार्टी का मात्र उद्देश्य है कि वो जैसे अमित शाह के बेटे को, अंबानी के बेटे को बड़े स्तर पर सेट करें और हमारे आप जैसे लोगों के अधिकार को छीन सके। इसके खिलाफ भी हमें आवाज उठानी है। तो NSY हम ये नहीं कहते कि हम किसी के लिए बहुत अच्छा करके दे देंगे तभी हमने कार्य किया। आप किसी के मन में अच्छा करने की भावना ला दीजिए। एक जिहादी टाइप के जो व्यक्ति है, जो धर्म के प्रति कट्टर व्यक्ति है, आप उससे डेली मिलिए, आप उसे बताइए कि नहीं, हम साथ रहकर भी खुश रह सकते हैं। मैं नैनी में रह रहा हूं बचपन से, एक सिंगल हिंदू मुस्लिम का दंगा मैं नहीं जानता। मेरे साथ में मेरे साथी मुसलमान भाई हमारे साथ विंध्याचल यात्रा में भी गए हैं, वो वैष्णो देवी यात्रा में भी जाने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होती। तो फिर हम क्यों धर्म के नाम पर आपस में लड़ें? हम सब के बीच में हमारे बड़े भैया कमाल कुरैशी बैठे हैं। हम चाहेंगे कि आपके लिए ताली बजाइए और हम चाहेंगे आप मंच पर आइए। आप हमारे हर निर्णय में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे बड़े भाई बनकर। कभी आज तक आपने हमारी जाति नहीं पूछी, तो क्या हम धर्म के नाम पर लोगों को लड़ने देंगे? जितने भी कार्यकर्ता आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज सब लोग इस संकल्प को लीजिए कि 10 ऐसे परिवार को चुनिए जो आज भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति के सोच के शिकार हो गए हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों से लड़ने को तैयार हो गए हैं। ऐसे 10 लोगों घर को चिन्हित करिए और आप उनके जाकर बताइए कि नहीं, संविधान देश से ऊपर धर्म नहीं है। देश रहेगा तभी संविधान रहेगा। एक छोटा सा उदाहरण है, नाजीवाद। जब हिटलर को शासन करना था तो उसने सबसे पहले यहूदियों के खिलाफ नाजियों को लड़ाया और उसने बताया कि यहूदी अपने देश के लिए भी नासूड़ है, जिससे ये हुआ ये कि यहूदी और नाजी धर्म दोनों आपस में टकराए। हिटलर ने धर्म के नाम पर एक दिन में 80,000 यहूदियों को भट्टी में जलवा दिया था। और क्या यही धर्म था? धर्म ये नहीं था। आज भारत उसी का शिकार होने जा रहा है। चीन केरल कब्जा कर ले रहा है, उसमें मोदी जी नहीं बोलते हैं, महंगाई पे नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी पर नहीं बोलते हैं। इन्हें बोलना होता है राम मंदिर पर। इनकी विकासें हुई, राम मंदिर का कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण मंदिर में इन्होंने अनुष्ठान किया। बिल्कुल। क्या यह धर्म है? हमारा धर्म है, इसका कहीं भी आज्ञा नहीं देता है। बारिश हुई, एयरपोर्ट अयोध्या बह गया, सड़क बह गई, महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल की मूर्तियां खंडित हो गई, काशी में 1000 मूर्तियां तोड़वाने का कार्य नरेंद्र मोदी ने किया है। बताइए, किसी भी इस्लाम धर्म में किसी ने राजा ने आज तक, किसी ने शहंशाह ने यह कार्य किया है?
फिर कहाँ से ये हमारे धर्म के पक्षधर हो गए? ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना हमारा कार्य है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके लोगों को समाज में उनका सही रूप दिखाने का कार्य हम करेंगे। यही एनएसयूआई की सोच है। इस वक्त देश धर्म के नाम पर जो जूझ रहा है, यहाँ से निकलना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। तो इस पे हम कार्य करेंगे। और एक आप लोगों के लिए भी कार्य है, आप सभी पदाधिकारियों को 100 मेंबरशिप कराना अनिवार्य होगा, बिल्कुल, जिसे 26 तारीख के पहले कराकर आप सभी को देना होगा। और मेले के बाद जब ट्रैफिक खाली होगी तो 1 मार्च से हम 10,000 प्रत्यक्ष छात्र संवाद रखेंगे, जिनसे मिलेंगे, उनके सोच को लेंगे, बेरोजगारी के दर को पता करेंगे, हम के दूर करेंगे। तो इस कार्य को हम 1 मार्च से हरि भाई शुरू करना चाहते हैं। तो 10,000 प्रत्यक्ष छात्र संवाद का कार्यक्रम भी हम 1 मार्च से रखेंगे। धन्यवाद। और हाँ, आप सभी जिनको कोई भी किसी भी प्रश्न पे समस्या हो एनएसयूआई को लेकर या अन्य किसी चीज पर, वो पूछ सकते हैं। तो तंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद प्रयागराज एनएसयूआई जिंदाबाद 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 करो पढ़ाई लड़ो लड़ाई एनएसयूआई एनएसयूआई करो पढ़ाई लड़ो लड़ाई एनएसयूआई एनएसयूआई वरुण चौधरी एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद वरुण चौधरी एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद ऋषभ पांडे एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद ऋषभ पांडे एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद अनुराग त्रिवेदी एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद अनुराग त्रिवेदी एनएसयूआई जिंदाबाद